नमस्कार, जोहार। आज हम बात करेंगे PAI यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की, जिसे हम पहले PDI अर्थात पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से संबोधित करते थे। पहले इसमें 500 से अधिक इंडिकेटर यानी कि सूचकांक थे, पर अब परिवर्तन के बाद इसमें 189 इंडिकेटर्स हैं। इस वर्ष भारत का नाम पहले 50 देशों में आया है। निसंदेह हमारे लिए यह गर्व का विषय है, पर ये निरंतरता बनी रहे और आगे और बेहतर कार्य करने के लिए आइए इसके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। ग्रासरूट लेवल पर किए जाने वाले कार्य के आकलन की प्रक्रिया को समझने में ये मदद करेगा, ताकि स्थानीय सतत विकास के लक्ष्य को तय वर्ष 2030 तक पूर्णतया प्राप्त कर लिया जाए। अब अगर हम इसके व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात करें तो सतत विकास के 9 प्रसंग, 17 गोल, 169 लक्ष्य और 231 सूचकांक हैं। चलिए अब हम PAI के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। PAI पोर्टल पर LSDG द्वारा अर्जित अंकों से ग्राम पंचायतों का आकलन कर सकेंगे, प्रस्तुति के आधार पर ग्रेडिंग सुनिश्चित कर सकेंगे। प्रोत्साहन हेतु बेहतर प्रक्रिया को लाने में यह मददगार होगा। राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत की तुलना के लिए यह मददगार होगा। चलिए अब हम PAI के कार्य प्रणाली पर समझ बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत वैकल्पिक संकेतक के चयन से फाइनल संकेतक के चयन तक, डेटा संग्रह का DCF फॉर्मेट से संकेतकों का विन्यास तक, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी की जानकारी से डेटा रूप में लाने तक, प्राप्त डेटा की वैधता प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, अर्थात पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला और अंततः राज्य स्तर पर। इस बीच भी अंतिम फीडिंग से पहले त्रुटियों में सुधार कर आगे बढ़ना, प्राप्त डेटा के हिसाब व सामान्यकरण में आंकड़ों वाली प्रक्रिया इस्तेमाल और प्रसंगों की गणना करेंगे। अब अगर इस गणना में 90 से अधिक अंक प्राप्त हो तो ग्रेडिंग में A+, 75 से 90 को ग्रेडिंग A, 60 से 75 अंक पर ग्रेडिंग B, 40 से 60 अंक पर ग्रेडिंग C और 0 से 40 तक अंक प्राप्त हो तो ग्रेडिंग D की दी जाती है। चलिए अब समझ लेते हैं कि पंचायत इससे कैसे लाभान्वित होगी। सभी 9 प्रसंगों के विभिन्न मापदंडों पर वर्तमान स्थिति का चिन्हितीकरण करने में मदद करेगी, स्थानीय लक्ष्यों को तय करने में मददगार होंगे, महत्वपूर्ण गैप की ओर ध्यान आकृष्ट करने में मददगार होंगे, GPDP यानी कि ग्राम पंचायत के विकास योजनाओं के दौरान करने वाली गतिविधियों को चिन्हित करने में मदद करेगी और फिर महत्वपूर्ण गैप को भरने में गतिविधियों की निष्पादन के लिए मदद करेंगे, जिससे पंचायतों के बीच बेहतर प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बनेगी और प्रगति आसानी से आंकी जा सकेगी। चलिए अब हम प्रश्नावली की तरफ रुख करते हैं। तो पंचायत उन्नत सूचकांक किसका आकलन करता है? PAI के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? PAI से सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होता है? PAI में किस स्तर पर नीति निर्धारण किया जाता है? PAI किस मंत्रालय द्वारा समर्थित है? PAI का मूल्यांकन कितने बार किया जाता है? PAI में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को क्या लाभ मिलते हैं? पंचायत उन्नत सूचकांक यानी कि PAI 0.1 भारत सरकार द्वारा एक ऐसी पहल है जिससे हम ग्राम पंचायतों का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। धन्यवाद।